वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। छोटा सा आर्टिकल है, हार्डली 4 से 5 मिनट का बनेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो आप कहेंगे मैम हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सिसोदिया's वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड एज हेल्थ टिप्स। सिसोदिया की पत्नी, हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब होता है हॉस्पिटल में एडमिट, एज हेल्थ डिप्स, जो कि हेल्थ डिप्स का क्या मीनिंग होता है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है। तो हेल्थ डिप्स का हिंदी मीनिंग होता है स्वास्थ्य में गिरावट आना, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हेल्थ डिप्स। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मेन न्यूज़ पर आ जाइए। फॉर्मर डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया's वाइफ सीमा was admitted to a hospital on Tuesday। फॉर्मर मतलब जो पहले रह चुका है उसको हम बोलते हैं फॉर्मर। तो जो पहले रह चुका है किसी पद पर और अब नहीं है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मर। तो फॉर्मर डेप्यूटी सीएम, पूर्व हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिनका नाम था, उनकी वाइफ पत्नी जिनका नाम है सीमा, वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, एडमिट हैं हॉस्पिटल में, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को एडमिट हुई, आफ्टर हर हेल्थ रिपोर्टेडली डिटियोरेटेड। आफ्टर हर हेल्थ, उनकी हेल्थ में, स्वास्थ्य में बार बार बिगड़ती जा रही थी, उनके स्वास्थ्य में बार बार खराबी हो रही थी, या डिटियोरेटेड का हिंदी मीनिंग होता है बिगड़ना या खराब होना। तो उनके स्वास्थ्य में बिगड़ती जा रही थी, खराबी हो रही थी। रिपोर्टेडली का हिंदी मीनिंग होता है कथित रूप से। सीमा हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सीमा हैज़ बीन सफरिंग, जो सीमा हैं वो पीड़ित हैं किससे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है ये, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और ऑप्टिक तंत्रिका को प्रभावित करती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और ऑप्टिक तंत्रिका को प्रभावित करती है, जो कि दीर्घकालिक चलती है, मतलब लंबे समय तक चलती है। अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़। तो अक्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब हो गया दीर्घकालिक, ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून बीमारी है। तो ये एक दीर्घकालिक ऑटो इम्यून बीमारी है दैट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि किसको अफेक्ट करती है, किसको प्रभावित करती है। अफेक्ट्स का हिंदी मीनिंग होता है प्रभावित करता है। तो ये किसको प्रभावित करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है ये। सोर्सेस सेड, सूत्रों ने बताया, हर सिम्टम्स, जो उसके सिम्टम्स हैं, जो बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं कि क्या क्या उनको परेशानी है। रिड्यूस्ड मोबिलिटी, मोबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है गतिशीलता। तो ये क्या करता है, रिड्यूस्ड कर देता है, बिल्कुल कम कर देता है गतिशीलता को, उनके चलने फिरने की क्षमता को। लॉस ऑफ बैलेंस विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फॉल्स। लॉस ऑफ बैलेंस, जो मनुष्य का जो बैलेंस होता है खड़े होने का या फिर चलने का, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फॉल्स, और बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है गिरने का रिस्क। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फॉल्स मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गिरने का रिस्क, मतलब आदमी खड़ा होता है, बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाता है। एंड बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल इश्यूज, और इसमें क्या होते हैं, जो आंत्र होती है, जो हमारी आंत होती है, बाउल आंत हो गई, और ब्लैडर
मूत्राशय हो गया, तो ये उसके कंट्रोल को इशू करता है, प्रभावित करता है, वो उसमें परेशानी आती हैं। वर वर्सनिंग एंड हर कंडीशन वॉज स्लोली गेटिंग क्रिटिकल। वर वर्सनिंग मतलब ये बढ़ती जा रही है, एंड हर कंडीशन वॉज स्लोली गेटिंग क्रिटिकल, और उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो स्थिरता है या उसकी जो हालत है, कंडीशन मतलब हालत, वॉज स्लोली गेटिंग क्रिटिकल, धीरे धीरे क्या हो रही है, क्रिटिकल होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है। वाइल सिसोदिया इज करंटली इन जुडिशल कस्टडी, जबकि सिसोदिया जो है वो करंटली, अभी हाल फिलहाल में, करंटली का मतलब होता है अभी, इन जुडिशल कस्टडी, जुडिशल कस्टडी में है, एंड लॉज्ड एट तिहाड़ जेल, और तिहाड़ जेल में बंद हैं। देयर सन इज स्टडिंग अब्रोड, उनका जो बेटा है वो बाहर पढ़ाई कर रहा है। अब्रोड का मतलब होता है बाहर, या फिर फॉरेन में, या फिर विदेश में, तो वो विदेश में पढ़ाई कर रहा है। बीइंग अलोन एट होम हैज़ हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन सीमा's हेल्थ। बीइंग अलोन एट होम, घर में अकेले रहने के कारण, हैज़ हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट का मतलब होता है हानिकर प्रभाव, या फिर हानिकर प्रभाव या फिर प्रतिकूल प्रभाव। एडवर्स मतलब उल्टा हो गया, या प्रतिकूल या फिर हानिकर, तो घर में अकेले रहने के कारण ये उनके ऊपर एक प्रतिकूल प्रभाव या फिर हानिकर प्रभाव पड़ा है। ऑन सीमा's हेल्थ, सीमा के हेल्थ के ऊपर, सीमा के स्वास्थ्य के ऊपर। द सोर्सेस सेड, सूत्रों ने बताया। शी हैड टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल थ्राइस इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू हर इल हेल्थ, उसको हॉस्पिटल में तीसरी बार एडमिट कराया गया है। रिसेंट पास्ट, पिछले कुछ दिनों में उसको तीसरी बार हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ड्यू टू हर इल हेल्थ, उसके बीमार स्वास्थ्य के कारण। इल हेल्थ, इल का मतलब बीमार, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, तो उसके बीमार स्वास्थ्य के कारण। एज पर डॉक्टर्स के अनुसार, शी इज़ स्लोली लूजिंग कंट्रोल, वो धीरे धीरे कंट्रोल खो रही है। ओवर हर बॉडी, अपनी बॉडी के ऊपर। ड्यू टू द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज़, प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रगति, प्रोग्रेशन का हिंदी मीनिंग हो गया प्रगति, डिसीज़ मतलब बीमारी, तो इस रोग की प्रगति के कारण वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल धीरे धीरे खो रही है। द सोर्सेज एडेड, ये सूत्रों ने ऐड करते हुए ये बात बताई है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।